Hello guys, here welcome back to this YouTube channel. My name is Ashish Sharma and today in this video we will talk about the borders and surfaces of the lungs where हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट में है बात की थी किसके बारे में। इसके देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि कौन कौन से इसके सरफेस है, कौन कौन से इसके बॉर्डर्स है। हमने यहाँ पे सिर्फ बातें की थी, तो आज हम यहाँ पे इसके ऊपर काम भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं यार। चलो फालतू के अंदर मतलब थोड़े से एक नोट्स ही तो बन रहे तो बना लेते हैं, और आप लोगों के हेल्प के लिए तो हमेशा रेडी। तो चलिए सीधे बनाते हैं इसके ऊपर अपना फ्लो चार्ट। तो सी व्हाट इज दिस इज द लंग, ठीक है, ये लंग हो गया। अब एक्चुअल में देखिए ये लंग नहीं है, बट लंग एक्चुअल में मैं अगर बोलूं तो ये लंग हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इतना वो घुमाने की जरूरत नहीं है, ये इतना वो इसी तरीके से रंग लेता है, आई नो, बट ये थोड़ा सा डिजाइन है जो मेरे थ्रू बनाया जाता है, मतलब इसको मैं बनाता हूँ। तो सी ये इसका अपेक्स हो गया, इसका बेस हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस हो। फटाफट चलते बात कर लेते हैं, फालतू के अंदर इतना क्या को टाइम वेस्ट। तो ये इसके बात करेंगे हम इसकी किसके बारे में, अपेक्स। तो देखिए अपेक्स एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ब्लंट टाइप का होता है। थोड़ा सा किस टाइप का रहता है अपेक्स, यहाँ पे देखिए इस टाइप का रहता है। अगर आप देखेंगे ना तो अपेक्स इसका यू मिलेगा, इसका आपको अपेक्स इस टाइप का, मतलब इसका डोम कुछ इस तरीके से बनेगा। डोम नहीं कह सकते बट हाँ, डोम नहीं कह सकते बट इसका अपेक्स कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखिए अपेक्स एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट कवर करते हैं। तो सी यहां पर अपेक्स के बारे में हमने बात किया, ब्लंट शेप यानी कि थोड़ा सा बाउंड शेप का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो अपेक्स होता है वो कहां पे रहता है, ऑन द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब इन द एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन ऑफ फर्स्ट रिब। देखिए यहां पर ये तो इसके लेवल में तो है, बट एक्चुअल के अंदर इससे भी ऊपर है वो थोड़ा सा। भाई ऑन द लेवल बोला है, लेवल किस किस के लेवल में रहता है, इसके लेवल में रहता है। और यहाँ पे 2 to 3 और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। किसी जगह पे इसको 2 to 3 भी इसको कन्वर्ट किया जाता है, या फिर इसको 2 to 5 2.5 भी इसको नोट किया जाता है। 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स अगर मैं किसी को बोलूंगा तो सबसे ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, आपको कहीं भी दिखे या लिखना हो तो आप यही बताइएगा। अबव मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, अबव मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। तो वहां पे एक्चुअली में देखिए क्या प्रेजेंट होता है। तो अभी इसकी मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, किसकी, क्लेविकल की। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, क्लेविकल की बात कर रहा हूं। क्लेविकल के किस पोर्शन के अंदर, जहां पर जस्ट मीडियल टू सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, जस्ट मीडियल टू सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। डन। इसका ये यहाँ पे क्या हो गया, जो मतलब इसके किसके बारे में हो गया, अपेक्स के बारे में। देखिए अपेक्स के बारे में यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो किसको कवरिंग करता है, ये कवरिंग करता है कोस्टल प्लूरा को कवर करता है। सुप्रा प्लूरल जो मेम्ब्रेन हो गई, जो सुप्रा प्लूरल जो मेम्ब्रेन हो गई उसको कवर करता है। और यहाँ पे कुछ ग्रूव रहते हैं जिसके अंदर ग्रूव के थ्रू यहाँ पे आर्टरीज जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है। कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है सब क्लेवियन आर्टरी, और सब क्लेवियन ही आर्टरी ही होती है। और सब क्लेवियन वेन के थ्रू इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ड्रेनेज होता है, ठीक है। तो ये सब हम प्लूरा के अंदर पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसके ऊपर इतना डिस्कस करने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स बेस, ठीक है। तो देखिए बेस यहाँ पे क्या होता है, इसका जो बेस होता है एक्चुअल में ये कहां पे रहता है, रेस्टिंग ऑन डायग्राम, सॉरी नॉट अ डायग्राम, डायफ्राम, रेस्टिंग ऑन डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम, रेस्टिंग ऑन डायफ्राम। अब देखिए यहां पर एक्चुअल के अंदर जो डायफ्राम है
ये जो डायफ्राम है ये बहुत बड़ा काम करता है। यहाँ पे इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, SEPERATE। अब देखिए यहाँ पे जो सेपरेट करने का काम कर रहा है, सेपरेट किसको करेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना किसकी सेपरेट करने की मैं बात करूँ तो किसकी सेपरेट करेगा, राइट लंग को सेपरेट करेगा। किससे करेगा, फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, राइट लंग की बात करें तो राइट लोब ऑफ अपर लिवर या फिर राइट लोब ऑफ लिवर, फ्रॉम राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, ये हो गया इसका राइट लंग का। अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट लंग की, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये किसको सेपरेट करेगा, देखिए यहां पर इसके सेपरेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। किस किस को सेपरेट करेगा, डायफ्राम, जो लंग्स को है, जो डायफ्राम है वो लेफ्ट लंग को सेपरेट करेगा किस किस से, फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, फंडस FUNDUS, फंडस ऑफ स्टमक। और यहां पे कौन सा हो गया, ये हो गया स्प्लीन। ठीक है, फंडस ऑफ स्टमक, राइट लोब ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। तो ये हो गया इसका पोर्शन। ठीक है, तो यहां पर बेस के बारे में भी बात हो गई पूरी, हमने बता दिया कि बेस के अंदर जो कहां पे रेस्टिंग करता है और सेपरेट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स बाउंड्रीज। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, तो आप लोगों को इसको क्या करना है, मिस नहीं करना है। अब मिस क्यों नहीं करना है, देखिए यहां पर कुछ हम जरूरी बातों के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं, अगर वो आपकी जरूरी जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं अगर वो छूट गई तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को चीज समझ में ही ना आए। तो देखिए अब यहाँ पे जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन के ऊपर यहाँ पे क्या करता है, जो लेफ्ट लंग के ऊपर, यहाँ पे वैसे एक्चुअल में हम बात करेंगे किसके ऊपर, ऑन लेफ्ट लंग। थोड़ा सा मेरा एल लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट लंग के ऊपर यहाँ पे एक कार्डियक नोच होती है, वाइड कार्डियक नोच। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होती है, वाइड कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। तो देखिए अब यहाँ पे जो वाइड कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पे इसके जस्ट बिलो साइड में हम बात करेंगे, किसके साइड में, इसके जस्ट बिलो, यहां पे क्या होता है, इन ऑन बिलो साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टंग्ड शेप प्रोजेक्शन ऑन बिलो साइड, TOUNG, टंग शेप्ड प्रोजेक्शन। जो टंग शेप प्रोजेक्शन हो गया उसको एक्चुअल में हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंगुला या फिर लिंगुला उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, लिंगुला। तो लिंगुला यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे जो इसकी बात करें ना कार्डियक नोच की, तो देखिए यहाँ पे कार्डियक नोच एक्चुअल के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर टू बिलो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो अगर ग्रीन कलर पेन यूज किया है ना, वो कलर जो कलर यूज कर रहा हूं मैं उसी के हिसाब से यूज कर रहा हूं जिस तरीके से मुझे लिखना चाहिए। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसके बारे में मैंने रेड कलर को यूज किया है, और इसके बारे में अगर बात कर रहा हूं तो मैं कार्डियक नोच की, मतलब पूरे कार्डियक नोच की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके पोस्टीरियर टू बिलो फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, ये हो गया इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन था, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ये क्या होता है, ये थिन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पोस्टीरियर के मुकाबले क्या होता है, थिन होता है। पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा क्या होता है, थिक पार्ट होता है। और ये क्या होता है, करस्पॉन्ड टू एंटीरियर लाइन ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्शन। ठीक है, करस्पॉन्ड टू एंटीरियर। एंटीरियर साइड में क्या रह गया,
कोस्टोमीडियस्टिनल पार्ट रह गया, तो वहां पे एक क्या करेगा, ये जो प्लूरल रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या की जाती है, इसकी लाइनिंग की जाती है। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लिंगुएला, जो कि यहाँ पे नोट हो चुका है। और वैसे आप कीजिए, इसको एक काम कीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि एनाटॉमी है और फिलहाल जिस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जाम्स लग रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कि कौन से पेपर्स में से कब कहाँ पे ये लोग क्या उठा के दे दे। तो सी यहाँ पे लिख लेते हैं करस्पॉन्ड टू एंटीरियर। एंटीरियर में क्या हो गया, कोस्टो मीडियास्टिनल, कोस्टोमीडियास्टिनल लाइन ऑफ प्लूरल, PLEURAL, प्लूरल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया इसका पोर्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। तो देखिए पोस्टीरियर बाउंड्री के अंदर, एक्चुअल के अंदर जो होती है, ये क्या होती है, सेपरेट फ्रॉम द कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। किसके थ्रू सेपरेट होती है, SEPARATE, सेपरेट बेस फ्रॉम कोस्टल सरफेस कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम ये बात करें, ये थोड़ा सा थिक पोर्शन होता है एंटीरियर के मुकाबले, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देखिए जो इंफीरियर पोर्शन होता है वो एक्सटेंड होता है कहाँ से, जो फ्रेनिको कोस्टल साइनस होता है वहां से ये एक्सटेंड होता है। तो और यहाँ पे क्या करता है, जो लंग्स होता है, अब अगर लंग्स से अगर किसी भी तरीके से अगर मैक्सिमली अगर एक्सपेंड कर पा रहा है, तो मतलब जो मूवमेंट, जो थोरेसिक वॉल के थ्रू जो मूवमेंट कर रहा है ना डायफ्राम, और जो थोरेसिक वॉल्स की जो मूवमेंट्स हो रही है, जिसके कारण लंग्स बहुत ज्यादा क्या कर पा रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है, तो उसको मतलब एक तरीके से जो मतलब मैक्सिमल जो करवा सकता है, और जो उसका बेस ऑफ द जो लंग्स को जो सही तरीके से एडजस्ट करा सकता है, तो वो कौन सा पोर्शन है, इसका पोस्टीरियर पोर्शन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायफ्राम और इसकी जो मसल्स हैं और थोरेसिक वॉल्स है किस तरीके से वर्क करेगी, इसका पूरा वीडियो हमने रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी के अंदर बता दिया है। तो वहां पे आप जाइएगा, वहां पे आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। अभी अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट बॉर्डर की, तो देखिए नेक्स्ट बॉर्डर कौन सा है इसका, इंफीरियर। तो इंफीरियर बॉर्डर हो गया। तो देखिए अब इंफीरियर बॉर्डर एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन हो गया, ये इसका इंफीरियर पोर्शन था, सही था, ये इसका इंफीरियर पोर्शन था। मैंने आपको यहाँ पे जितनी बात बताई वो एक्चुअल में इंफीरियर पोर्शन की बताई। देखिए इंफीरियर पोर्शन में क्या होता है, इंफीरियर पोर्शन के अंदर होता है डायफ्राम, ठीक है। तो डेफिनेटली डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम देखिए क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में वर्क करता है। अब मान लीजिए कि अगर ज्यादातर मान लीजिए अगर आप जोर से अगर इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो चेस्ट होता है वो एक तरह से क्या करता है, मतलब एक्सटेंड होता है, मैक्सिमली एक्सटेंड होता है। तो इसका इंफीरियर बेस उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं होने देता, उसको एक तरीके से मतलब एक उसको कवर अप करता है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया देता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो इंफीरियर के बारे में बताया वो एक्चुअल में पोस्टीरियर के बारे में था, पूरा का पूरा पोस्टीरियर के बारे में था, सॉरी पूरा का पूरा इंफीरियर के बारे में था, जहां मैंने पोस्टीरियर के बारे में बताया था। पोस्टीरियर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पोस्टीरियर, ठीक है। ना उसी पोस्टीरियर के बारे में अभी ये देखिए, ये कहां पे रहता है, ये होता है मीडियल मार्जिन ऑफ हेड ऑफ द रिब्स एट मीडियल मार्जिन ऑफ
हेड ऑफ द रिब्स, ठीक है। और ये कौन से लेवल के ऊपर होता है, ये इसका लेवल कौन सा होता है, T7 से C7 से T10, C7 से T10 तक का क्या होता है, लेवल होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये करता है किसको, फिट करता है जो पैरावर्टिब्रल जो गटर होता है, मतलब इसको गुटर जो भी कहते हैं वटेवर, और ठीक है, तो वहां पे इसको क्या करता है, फिट करता है, ठीक है। ये हो गया इसका पोर्शन। एक्चुअल में ये थिक होता है, ये क्या होता है, ये इसका थिक पोर्शन होता है, ये इसका थिक पोर्शन होता है, ये इसका क्या होता है, थिन पोर्शन होता है, ठीक है। नाउ सी, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स सरफेसेस। अब देखिए यहाँ पे सरफेस कितनी होती है, सरफेस यहाँ पे 2 होती है, तो सरफेस, तो यहाँ पे 2 सरफेस होती है। सरफेस कौन कौन सी हो गई, सरफेस हो गई कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस। देखिए कोस्टल सरफेस एक्चुअल में यहाँ पे क्या होती है, लार्ज होती है और लार्ज एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, लार्ज होती है और क्या होती है, कॉन्वेक्स टाइप की होती है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इन कॉन्टेक्ट विथ कोस्टल प्लूरा, इन कॉन्टेक्ट विद कोस्टल प्लूरा, कोस्टल प्लूरा, इन कॉन्टेक्ट विथ कोस्टल प्लूरा। सी गाइज यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, कोस्टल सरफेस, कोस्टल मतलब रिब्स, तो यहाँ पे रिब्स रहती है, वेयर द रिब्स आर प्रेजेंट, रिब्स आर मेनली प्रेजेंट टू एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मीडियल एंटीरियर टू द पोस्टीरियर ऑफ मीडियल पोर्शन, द रिब्स विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। एंड यहाँ पर ये इसका पूरा पोर्शन, वट एवर if we talk about its lateral portion, then there is the presence of the ribs, then it's also known as coastal surface, okay। यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट रहेगी तो यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट रहेगी, रिब्स को ही तो कोस्टल बोल रहे हैं, तो जहां पे भी रिब्स प्रेजेंट रहेगी उसको कोस्टल सरफेस बोलेंगे। ये इन कॉन्टेक्ट विद कोस्टल प्लूरा रहता है, और एक्चुअल के अंदर ये कौन सा पोर्शन बनेगा, इसका लेटरल पोर्शन भी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे और ये ओवरलेइंग थोरेसिक वॉल, मतलब क्या कर रहा है, जो थोरेसिक वॉल होता है उसको ओवरलेइंग कर रहा है, ओवरलाइंग मतलब जो कोस्टल सरफेस है पूरी थोरेसिक वॉल को बना रहा है। भाई कोस्टल सरफेस चारों तरफ रिब्स ही तो प्रेजेंट है चारों तरफ, कोस्टल सरफेस ओवरलाइंग थोरेसिक वॉल, ओवरलाइंग थोरेसिक वॉल। डन। नाउ अगर हम बात करें, नाउ विल टॉक अबाउट इट्स मीडियल सरफेस। सी यहाँ पे मीडियल सरफेस हैव 2 टाइप्स विच इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल, वर्टिब्रल पार्ट, वर्टिब्रल पार्ट और posterior part which we discussed before this video in the first part, okay। now see वर्टिब्रल पार्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए वर्टिब्रल जो पार्ट होता है तो एक्चुअल के अंदर ये क्या होता है, वर्टिब्रा के साइड रहता है, ठीक है, और ये क्या होता है इन द पोस्टीरियर साइड एंड ऑन द वर्टिब्रल पोर्शन। तो यहाँ पे इसका कुछ भी मेन नोट नहीं है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी मीडियास्टिनल पार्ट और एंटीरियर पार्ट, तो जैसा कि हमने आपको बताया था यहां पर एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में मीडियास्टिनल पार्ट रह गया, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कंटेंट्स होने चाहिए, बट यार देखिए मीडियास्टिनल के अंदर कौन से कंटेंट रहते हैं, हार्ट रहता है, मेनली हार्ट रहता है, पेरिकार्डियम वहां पे रहता है, तो इन सब के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अभी हम बात करेंगे प्लूरा के बारे में भी, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसको हम इतना ही पढ़ेंगे, और वर्टिब्रल पार्ट के अंदर तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, मतलब वहां पे
यस आई एक्सेप्ट, वहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्राज रहती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये समझने में इजी रहेगा, थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये वहां पर इस तरीके से पूरा का सरफेस बनाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई नो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बन गया, बट यहाँ पे मैंने देखिए पूरा का पूरा कवर करने का कोशिश किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी ज्यादा मैं आपको मतलब टॉपिक्स यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैं कवर करवा सकता हूँ मैं करवाता हूँ, डेफिनेटली यार करवाता हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ना मुझे मतलब लिख दो सीधा का सीधा यार कि आशीष भैया मतलब ये दिक्कत हो गई, हमको समझाओ यार। समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको कोई और किसी और चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो, जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।